हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और आपको मालूम है अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड एंड मोशन, मतलब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। और अपन ने बहुत सारी चीज देख ली है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की, स्पीड कैसे डिफाइन किया, एवरेज स्पीड, उसके ऊपर भी अपन ने क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी अपन ने उसमें कर लिए। अब आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके बहुत यूजफुल है, कुछ के आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम है, लेकिन आप याद कर लो, क्योंकि मैं उसको आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि भाई ऐसे करोगे तो ये काम हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो तो जल्दी से देखते हैं बिना किसी देरी के। मैं छोटा हो जाता हूं ताकि आप लोगों के व्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको प्रॉपर हर चीज दिखाई दे, पता चला मैं लिख रहा हूं और मैं मेरे ही पीछे वो छुप जा रहा है टेक्स्ट। ओके, तो कैडेट्स, इसलिए मैं छोटा हो गया हूं, ठीक है, छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना। चलो अब देखो, जब भी क्वेश्चन देता है ना, इसमें खाली कुछ छोटी छोटी बातें, कुल मिला के दो बातें, अगर वो दो बातें अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। और ये आसान है। अभी जो ये वाला पेज की बोल रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नहीं हो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। चलो, अब कई बार क्या होता है कि एक ट्रेन है मान लो, ठीक है, ये एक ट्रेन है मान लो, और ये ट्रेन को एक पोल क्रॉस करना है, ये पोल क्रॉस करना है, ठीक है। तो अब ये ट्रेन पोल क्रॉस कर रही है, तो ये पोल क्रॉस करते समय कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, बस ये जानना होता है क्वेश्चन में। बाकी सब चीज आप कर लोगे। तो बस ये याद रखना, जब ये ट्रेन यहां से इसको ऐसे क्रॉस करके यहां गई, तो ट्रेन कितना चली। कई लोग बोलेंगे सर चली नहीं है, तो देखो वहीं का वहीं टच है एक पॉइंट। तो आप किसी भी एक पॉइंट को देखो, ये वाले पॉइंट को देखो, ये इसको, ये कितना चला, ये पूरा यहां से यहां आ गया, है ना, यहां आ गया। तो कितना आगे आ गया, जितनी लेंथ है इस ट्रेन की, जितनी लेंथ है इस बस की, या जितनी लेंथ है इस गाड़ी की, उतना आगे आ गया ना। तो जब भी आपको बोले कि कोई ट्रेन, कोई बस, कोई गाड़ी या कोई चीज एक पोल को या किसी एक चीज को क्रॉस कर रही है, तो वो कितना चली, जितनी उसकी लंबाई है उतना ही चली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये ट्रेन है यहां पर थी, मान लो इस ट्रेन की लंबाई है L, ठीक है, मान लो, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लो इस ट्रेन की लंबाई है L। अब ये खुद सोचो, अब ये ट्रेन यहां पर थी, अब ये ट्रेन मान लो इसको पोल को क्रॉस करी। पोल को क्रॉस करना मतलब क्या होगा, खुद सोचो। पोल को क्रॉस करना मतलब क्या, पोल के जस्ट यहां से उठ करके यहां जाना चल के, इसी को बोलेंगे पोल को क्रॉस करना। यस और नो? देखो फिर से देखो, पोल को जस्ट जब वो पहुंची, इससे पहले तो पोल को क्रॉस नहीं कर रही थी वो, है कि नहीं, इससे पहले वो पोल के पास आ रही थी, पोल के पास आ रही थी। पोल को क्रॉस करना कब चालू करेगी, यहां से, यहां से स्टार्ट हुआ आपका मोशन, और पोल को पूरा क्रॉस करते तक कितना चली। तो खुद सोचो, ये ट्रेन का पीछे वाले पार्ट को देखो, ट्रेन के पीछे वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट पहले यहां पर था और अब यहां पर आ गया, तो कितना चला ये वाला पार्ट, L। और आगे वाले पार्ट को देखो, ये आगे वाला पार्ट कहां था, यहां था, और अब यहां आ गया, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, L। तो ये आगे वाला पार्ट भी कितना चला, L। मतलब पूरी ट्रेन का किसी भी पार्ट को देख लो तो वो कितना चला, L। तो बस यहां पर आपको क्या बात याद रखनी है, जो डिस्टेंस कवर्ड है ट्रेन की किसी एक पोल को क्रॉस करने में, वो उस लेंथ के बराबर होती है, ट्रेन के लेंथ या बस की लेंथ के बराबर होती है। तो जब भी डिस्टेंस बोले एक पोल को क्रॉस करने का, मतलब मान लो जो चीज क्रॉस कर रही है ट्रेन, बस उसी की जो लेंथ है वही आपका डिस्टेंस होगा। मतलब डिस्टेंस निकाल लिए तो लेंथ आ गई, लेंथ निकाल लिए तो डिस्टेंस आ गया। क्लियर, पक्का? चलो, अब दूसरा है जिसमें वो ब्रिज क्रॉस कर रही हो। अब हो सकता है ब्रिज हो, टनल हो, या एक दूसरी बस रुकी हुई हो, या दूसरी ट्रेन रुकी हुई हो, उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ब्रिज हो सकती है, ब्रिज की जगह हो सकता है आपको दे दे कि टनल है, ठीक है, टनल दे दे, या बोल दे कोई दूसरी रेस्ट पे एक बस है या एक दूसरी ट्रेन है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी चीज, या तो बोले कि ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या बोले एक टनल को क्रॉस कर रही है, या फिर आपको बोले कि एक बस रेस्ट पे थी उसको क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन रेस्ट पे थी उसको क्रॉस कर रही है। तो सोचो कितना टोटल चली, अपन को बस ये निकालना है टोटल कितना चली। बाकी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तो आप सब देख चुके हो, सब आप कर लोगे, और मेरे को भरोसा है कि आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कर लोगे। यस, चलो तो जल्दी से देखते हैं। मान लो ये ब्रिज की जो लेंथ है, ब्रिज बोल लो, टनल बोल लो, या किसी भी चीज की लेंथ है L1, और ट्रेन की लेंथ है L2। अब ट्रेन कब क्रॉस करी, टोटल क्रॉस करने का, टोटल ब्रिज क्रॉस करना तो कब चालू होगा, जब ट्रेन यहां पर होगी, ये देखो इस पोजीशन में ट्रेन चालू होगी। अब चुक 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 गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई। क्या क्या ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, नहीं नहीं नहीं, चुक 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 चुक। क्या ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, नहीं, चुक 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 गाड़ी, चुक चुक गाड़ी, चुक चुक गाड़ी। क्या अब इस ट्रेन ने पूरी ब्रिज को क्रॉस किया, यस। तो अब अपन को बताना है कि ट्रेन ने कितना चला। तो खुद सोचो, ट्रेन का ये एंड पॉइंट पहले यहां पर था और अब यहां, तो ट्रेन कितना चली,
एक तो ब्रिज की लेंथ और एक खुद की लेंथ, मतलब दोनों का सम, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, इतना चली। अब वो ब्रिज की जगह टनल होता, दूसरी ट्रेन होती, चाहे कुछ भी होती, मतलब दोनों की लेंथ का सम उतना चली। अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, चलो कोई बात नहीं भैया, पीछे ट्रेन का पीछे पार्ट नहीं देखना, आपको आगे वाला पार्ट देखना है कि कितना चला। ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था, कंट्रोल Z करो, नहीं कंट्रोल Z किससे होता है, कंट्रोल Z, हाँ देखो ट्रेन का स्टार्टिंग वाला पार्ट पहले यहां पर था और अब यहां पर है, तो कितना, ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी थी L2 और ब्रिज की लेंथ L1, तो कितना चला L1 प्लस L2। तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट भी कितना चला L1 प्लस L2, एंड पॉइंट भी कितना चला L1 प्लस L2। तो ये दो बातें अगर आपको याद है तो आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस, पिछले साल के सारे क्वेश्चन, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक किसी पोल को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितना चलेगी, जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही, पोल को, एक स्ट्रेट, है ना। लेकिन जब कोई और ट्रेन, ब्रिज, टनल किसी चीज को क्रॉस कर रही है तो एक ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, या किसी भी चीज को कितना चलना पड़ेगा, बस को, लेंथ ऑफ ट्रेन या बस प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, या जो भी चीज को क्रॉस कर रही है उसका लेंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो बातें याद रहेंगी पक्का, अच्छे से समझाया मैंने। चलो अब दो चीज और हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान में रखना, कई सारे बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस है, मैंने एक्सरसाइज 2 में भी इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस दिए हैं, ओके आप लोगों को, तो ये बात आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, अब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है और दोनों ट्रेन चल रही हैं, मजे की बात है, दोनों ट्रेन चल रही हैं। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन 9th 10th का है, बट आपको अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको देना जाऊंगा ना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एकदम भी कंफ्यूज करूं। और वैसे तो मैं ये पढ़ाने ही नहीं वाला था ये टॉपिक, बट दो चार बुक वाले ने ना मतलब हद पार कर दी, किस किस लेवल तक का कुछ भी क्वेश्चन दे दिया है, मतलब खाली, मतलब आप उसको डिमोटिवेट करने के लिए बच्चों को, और जिसका दूर दूर तक सैनिक स्कूल से नाता नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ब्लाइंडली किसी भी मॉड्यूल को फॉलो मत करो, हम जो दे रहे हैं भाई दिन रात एक करके आपके 10 बुक से निकाल करके खुद से बना करके आपको मॉड्यूल दे रहे हैं, फुल प्रूफ मॉड्यूल, पिछले साल के क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें पिछले साल की क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 1 भी है पूरे। तो आपको कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, गारंटी के साथ दे रहा हूं, एकदम अच्छे से बोल रहा हूं, यस, कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमारी मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, थोड़े दिन में हमारी मॉड्यूल आपको Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह मिलेगी, हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, यस। चलो नाउ जो टाइम है दैट इज अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको बोलेगा एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है ना, या तो एक ही साइड में जाते समय या अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय, तो कितने देर में क्रॉस करेगी, ठीक है, ये सवाल आएगा। तो खुद सोचो, अगर एक ट्रेन मान लो इधर जा रही है V1 से, एक V2 से, तो अगर ये ट्रेन 2 ट्रेन 1 को क्रॉस करना चाहती है, अगर ये ट्रेन जो है वो इस ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है, तो इसकी रफ्तार ज्यादा होनी पड़ेगी पक्के से, तो V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1 टू ओवरटेक। अगर ओवरटेक करना है, आपने ओवरटेक वर्ड सुना होगा ना, कि भाई ओवरटेक कर ले उसको, मतलब आपके सामने कोई गाड़ी है, आप पीछे और आप उस गाड़ी के आगे जाना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं ओवरटेक करना, ओवरटेक करना, क्लियर। तो ओवरटेक करने के लिए क्या है, पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, सोचो इसकी रफ्तार कम, इसकी ज्यादा, तो दूर भाग जाएगा, तो आपकी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी, आपको ये एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, तब आपकी रफ्तार आगे तेज होगी और आप इससे आगे निकल पाओगे, है कि नहीं। चलो अब देखो, एक बात बताओ, दो ट्रेन है, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा, L1 प्लस L2, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, समझने की कोशिश करना, टाइम होता है आपका, टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, भले ही सेम डायरेक्शन में जाते समय या अपोजिट डायरेक्शन में आते समय, तो चलना तो कितना पड़ेगा, L1 प्लस L2, ये तो क्लियर है। अब देखो, अब अगर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, तो ये जो है ये दूर जाना चाह रहा है और ये पास आना चाह रहा है, तो किसके कारण पास आ रहा है, V2 के कारण, और किसके कारण दूर जा रहा है, V1 के कारण, है कि नहीं। तो नेट स्पीड आप क्या लिखोगे, V2 माइनस V1, जो पास आना चाह रहा है V2 वो प्लस, और जो दूर जाना चाह रहा है वो माइनस। बात समझ में आई। तो टाइम आ गया आपका L1 प्लस L2 अपॉन V2 माइनस V1। बस यहां पर वैल्यू पुट करो और काम खत्म। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी फालतू बुक्स में, वो आप सारे के सारे कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन मैंने भी दिया है इसका आपका एक्सरसाइज 2 में, ताकि आप लोग एक क्वेश्चन, मैंने आपको ये थ्योरी यहां पर पढ़ाया उन सबके लिए, तो आप एक क्वेश्चन में आप उसको प्रैक्टिस कर सको। बात समझ में आई। एक आध क्वेश्चन में तो मैं आपको यहीं पर अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके चलो, अब दूसरी बात, अगर ट्रेन एक दूसरे के तरफ आ रही है ऐसे,
मतलब एक ही ट्रैक में नहीं, अलग अलग ट्रैक में। भैया एक्सीडेंट नहीं कराना है, कई लोग को मजा आता है, वाह 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 वाह, है ना, कुछ कांड हो गया। देखो अलग अलग ट्रैक में आ रही है लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो अब भी अगर दोनों को क्रॉस करना है तो चलना कितना पड़ेगा, L1 प्लस L2। ये तो आपको पता है ना, अगर एक चीज दूसरी चीज को ओवरटेक कर रही है, क्रॉस कर रही है, कुछ भी कर रही हो, तो चलना कितना पड़ेगा, दोनों का लेंथ का सम। ये तो पूरा आपको मैंने पहले से बता रखा है, बिल्कुल वैसा ही है, L1 प्लस L2। अब यहां पर देखो, ये भी ओवर मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में मदद कर रही है, इसकी स्पीड भी और इसकी भी स्पीड, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, कोई दूर नहीं भाग रहा। पिछले केस में एक दूर भाग रहा था तो उसको माइनस ले लिए थे, V2 माइनस V1, बट यहां पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कोई दूर नहीं भाग रहा, तो इसलिए यहां पर स्पीड में क्या कर दिए, V1 प्लस V2, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, इसीलिए स्पीड अपन ने क्या लिख दिया, V1 प्लस V2। बात समझ में आई। तो अब अगर ये अगर आया क्वेश्चन, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना अगर पूछ लिया जाए तो, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डन। चलो क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे और बस आज की क्लास आपकी यहां पर समाप्त हो जाएगी। केवल और केवल और केवल मेरे छोटे छोटे बच्चों, आपको क्या करना है, 3 सवाल। चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो फटाक से। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो अटेम्प्ट कर लिया। तो 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो चल रही है 40.5 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ट्री, एक ट्री को क्रॉस करना है, ट्री या पोल, पतली सी चीज को, तो बस जो ट्रेन की लेंथ होगी वही उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना दे दिया बच्चों, डिस्टेंस दे दिया 270। कैसे पता चला, सौरभ सर ने पढ़ाया था कि जब भी एक पोल या ट्री या की पतली सी चीज को अगर एक कोई ट्रेन या बस क्रॉस करे, तो जो ट्रेन या बस की जो लेंथ है वही क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। डन, पक्का। और स्पीड, स्पीड तो क्वेश्चन में दी हुई है 40.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन भैया मीटर में है सब, टाइम भी सेकंड में चाहिए, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कर रहे हैं, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। चलो नाउ अब डिवाइड करें, चलो बाद में कर देंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब टाइम क्या निकालना है आपको, टाइम क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, 270 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 40.5 इंटू 5/18, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 18 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 40.5 इंटू 5। ठीक है, 5493 से तो जाएगा वो, है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 वन जा 5, 5 जा 25, 26, 27 2, 5 4 जा 20। ठीक है, और 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 जा 3, एक यहाँ बच गया, 3 3 जा 9, एक बच गया, 3 5 जा 15, 13.5। एक बार और इज्जत से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार इसको यहाँ पर ले जा करके इज्जत से लिख देता हूँ, 54 इंटू 6/13.5 इंटू, अच्छा कुछ नहीं बस, इंटू 13.5। अब और किससे कटेगा, नीचे वाला 5 से कटेगा, ऊपर वाला कोई भी 5 से नहीं कटेगा, 5 6 7 8 एंड 1 9, नीचे वाला अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 3 3 4 जा 12, एक बच गया, 3 5 जा 15, 3 से कट गया, 3 2 जा 6, आराम से काट रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 5 4 9 3 से कटेगा, अभी भी दोनों 3 से कटेंगे, 3 3 3 3 1 जा 3, 4 5 2, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 1, 1 यहां पर आ गया, 3 5 जा 15 15। अब 3 से कटेगा, अभी भी 3 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा, तो 6 2 जा 12/5, 12/5 आना चाहिए आंसर, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। अगर 120/5 बता दो, 120/5, 2 जा 10, 5 4 20, 24 आंसर आ जाता। ओहो ये गड़बड़ी हो गई, मेरे को लग रहा है 20 पॉइंट,
नहीं और छोटा आंसर आ जाता फिर तो 40.5 होता। एक बार चेक कर लो पूरा। डिस्टेंस है 270, स्पीड थी 40.5 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5/18। अब टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 40.5 और 5 नीचे आ जाएगा। 5 1 जा 5, 54 जा, ठीक है, ये एक बार आपका कट गया। फिर एक बार आपने इसको काट दिया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1, ठीक है, फिर 3 3 जा 9, एक और 3 5 जा 15, 13.5, तो 13.5 नीचे आ गया, नीचे का 5 कटा हुआ है, 54 इंटू 6 अपॉन 13.5। अब नीचे आपने काटा 3 बार, ऊपर भी काटा आपने 3 बार, तो 6 12, 12/5 आंसर आ रहा है। तो आप ई ऑप्शन मान लो यहां पर, नन ऑफ दिस, नन ऑफ, ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपना आंसर आ रहा है 12/5 सेकेंड्स। बिल्कुल सही किया है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं की है, ठीक है। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन जो है वो 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ओके, कितना टाइम लगेगा एक ट्री को क्रॉस करने में, ठीक है। चलो, अगर 40.5 की जगह 4.05 दिया होता, एक और डिवाइड बाई 10 दिया होता वहां पर, तो फिर आपका आंसर आ जाता B24, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ वो हो, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना ये आंसर सही है, 12/5 सेकेंड्स। डन, पक्का, कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रही है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 26 27, 2 बज गया 25, 4 जा 20, बिल्कुल सही है, एकदम सही, एकदम सही कटा पिटा है अपने, सब सही काटा है, तो आंसर आ गया 12/5। चलो अगला सवाल, अगला सवाल करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो एवरीवन। कर लिया, चलो। अ ट्रेन इज रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, इफ इट क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड्स, व्हाट फाइंड इट्स लेंथ। मतलब ट्रेन की लेंथ बताना है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी जितना वो चलेगा। स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया, चलो। सो स्पीड, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15/18, 5/18, तो 18 1 सा 18 2 सा 5 2 सा 10, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। टाइम कितनी है 25 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 10 इंटू टाइम 25, तो 250 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था ये, बहुत इजी था। एक पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा वही होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन थी 250 मीटर। कैसे निकाल लिया, स्पीड टाइम पता है, डिस्टेंस निकालना था। मतलब आप देखो, जो अभी अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम में किए हैं वही करना है, बस यहाँ पर दो छोटी चीजें हैं, ये जानना कि डिस्टेंस कितना होगा, और वो मैंने आपको बता दिया। अगर एक पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही उसका डिस्टेंस होगा। अगला सवाल, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी को। कर लिया अटेम्प्ट, चलो देखते हैं फटाक से। हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 171 मीटर लॉन्ग टेक्स टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 229 मीटर लॉन्ग इफ इट्स रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। देखो ट्रेन है कितनी, 171 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है, ठीक है, एक ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज की लेंथ कितनी है, ब्रिज की लेंथ आपकी है 229 मीटर, ठीक है। ट्रेन की रफ्तार कितनी है, ट्रेन की रफ्तार है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई बात नहीं, स्पीड मीटर पर सेकेंड में तुरंत कन्वर्ट कर दिए। टाइम पूछा है तो आप बोलोगे सर टाइम पूछा है, कोई बात नहीं, टाइम क्या होता है, आप बोलोगे सर टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अब तो याद हो गया होगा सबको, इतने बार यूज हो गया डिस्टेंस अपॉन, और आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें और इतने बार यूज होगा ना कि एकदम ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, चाह के भी आप नहीं भूल पाओगे। ओके, तो टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मेरे को बड़ा डर लगता है, पता है कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि एकदम, हेलो, हाँ हो रही है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया ना एकदम कि मैं पता पूरा लेक्चर आधा घंटे का रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में देखता हूँ आवाज ही नहीं आई, पूरा दोबारा करना ना, मतलब पूरी जान एकदम निकल जाती है। चलो, तो डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जो ये ब्रिज का लेंथ है, सॉरी ब्रिज का लेंथ है और ट्रेन का लेंथ है, इन दोनों का सम कितना होगा, टोटल लेंथ। बताया था ना, जब भी एक ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी टनल को या किसी चीज को क्रॉस करे तो दोनों का लेंथ का जो सम होता है ये टोटल लेंथ होता है। तो 171 प्लस 229, 400 अपॉन टोटल अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है, देखो डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई स्पीड है 45 इंटू 5/18, तो ये आ गया 400 इंटू
18/45 इंटू 5। ठीक है, ये यहां पर डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब बस काट दो भैया जो जो कट रहा है और आंसर आपके हाथ में। 5 1 जा 5 8 जा 40 0। ठीक है, फिर 5 9 जा 5 1 जा 5 6 7 8 3 5 6 जा 30। फिर 9 1 जा 9 2 जा 16 2 जा 6 2 जा 12 2 कैरी 1 2 जा 2 3 32 सेकेंड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। बस क्या याद रखना था, जो ट्रेन की और ब्रिज की लेंथ है वो दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस होगा। बाकी डिस्टेंस बाय स्पीड करने में टाइम आता है वो तो आपको पता ही था। पूरा चैप्टर आपका समाप्त, खत्म। अब आपको क्या करना है, होमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी, पूरा होमवर्क करेंगे, उसके बाद उसका वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। तो सेक्शन डी जो है वो आपके लिए पूरा का पूरा होमवर्क है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।